So hey everyone, myself Professor Saurabh here from Mumbai and you are watching Law Chalisa for your CA Foundation exam. So let's see. Aman drew a bill of exchange on Baban. अमन ने बबन के ऊपर इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया एंड बबन ने उसे एक्सेप्ट किया. पेएबल टू मगन और ऑर्डर. मगन इंडोर्स द बिल टू गगन. सर क्या हुआ? बिल हमने बबन को दिया, बबन उसे एक्सेप्ट करके हमें वापस दिया. हमने किसे कर दे दिया उसे आगे? हमने उसे मगन को दे दिया. मगन ने उसे गगन को दे दिया. नाउ गगन इंडोर्स द बिल टू आकाश. गगन ने उसे आगे आकाश को दे दिया. गगन इंडोर्स द बिल टू आकाश टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे. दिया नहीं, अगले दिन देगा. आकाश को भी सिर्फ इंडोर्स करके आकाश का नाम लिख के रखा है. हाउएवर on the death of Gagan on the same day, his son Ankit delivered the bill to Akash on the next day as intended by his deceased father. सब बिल डिलीवर होता है उसके पहले ही क्या हुआ? गगन का डेथ हो गया. सो गगन के बेटे ने आकाश को वो बिल हैंड ओवर कर दिया. सो ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन ड्यू डेट, बबन रिफ्यूज टू पे. Explain the importance of delivery in negotiation. Decide whether Akash can enforce the payment for bill against the Baban on previous party. So देख क्या होता है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हमें मिलता है उसकी डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ एंडोर्समेंट से बिल इंडोर्स नहीं माना जाएगा, बिल फॉरवर्डेड बिल नेगोशिएटेड नहीं माना जाएगा. कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो इंडोर्समेंट के साथ साथ उसकी डिलीवरी एसेंशियल है लॉ के अकॉर्डिंग, राइट. अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स हुआ है उसे उस सेम पर्सन जिसने एंडोर्स किया उसी को डिलीवर करना पड़ेगा. सो अगर आपने एंडोर्स किया, अगर किसी पर्सन ने एंडोर्स किया, उसकी डेथ हो गई, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ में बिल को सिर्फ डिलीवर करके नेगोशिएट नहीं करता. लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा ऑन हिज ओन बिहाफ, रिप्रेजेंटिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. करेक्ट. सो यहाँ पे क्या होगा सर? तो यहाँ पे डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिलीवरी से ही इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट होता है. Now, sir, Akash can enforce the payment of bill. No, Akash cannot endorse the payment of bill against Babban because यहाँ पे आकाश को जो इंस्ट्रूमेंट मिला है that is not properly delivered. बराबर. So देख लेते हैं. Delivery of instrument is essential whether the instrument is payable to bearer or order for effecting the negotiation. The delivery must be voluntary and the object of delivery should be to pass the property of the instrument to the person to whom it is delivered. डिलीवरी एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव कैसा भी हो सकता है. करेक्ट. सो यहाँ पे जब इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनली और फॉर ए स्पेशल पर्पस इश्यू किया गया है, द प्रॉपर्टी इन इट डज नॉट पास टू द ट्रांसफरी इवन दो इट इज एंडोर्स्ड टू हिम. सो ये सब बातों का वैसे तो यहाँ पे नीड नहीं है. आईसीआई ने अननेसेसरी लिख दिया इन क्वेश्चंस में. चलिए काम की बातें हम देखते हैं. The rights of instrument are not transferred to endorsee unless after the endorsement the same has been delivered. If a person makes endorsement of the instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies, then the legal representative of the deceased person cannot negotiate the same by mere delivery. So in the instant case, Ankit, the only son of Gagan, delivered the bill to Akash on the next day of intended by his deceased father, which is not valid because अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसके बिहाफ उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ डिलीवरी से इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट नहीं कर सकता. लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पहले पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा स्टेट जो डिसीज्ड का है वो अपने नाम पे लेना पड़ेगा. उसके बाद वो अपने नाम से कोई इंस्ट्रूमेंट किसी और को इशू कर सकता है. आकाश कैन नॉट इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ द बिल अगेंस्ट बबन और एनी प्रीवियस पार्टीज. करेक्ट. चलो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर. जय जिनेंद्र.